माँ की गोदी से निकलकर बेटा कितनी दूर जा सकता है, शायद वहां तक जहां उसकी आवाज भी माँ तक न पहुंचे। वो फोन जो कभी नहीं बजा, वो दरवाजा जो कभी नहीं खुला, और वो पुकार जो एक दिए के साथ बुझ गई। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो आईना है जिसमें शायद आपका घर भी दिख जाए। गांव की गलियों में जब मोहन के आईएएस बनने की खबर फैली थी तो रामलाल और सुशीला की आंखें खुशी से भर आई थीं। बुजुर्ग कंधों पर जो थकान सालों से जमी थी वो एक पल में उतर गई। रामलाल ने कहा था, अब हमारे दिन फिर गए, अब मोहन ही हमारी दुनिया है। वे नहीं जानते थे कि जो बेटा उनकी दुनिया था वही धीरे धीरे उनकी दुनिया को अंधेरे में छोड़ देगा। मोहन की शादी सीमा से हुई, एक तेज तर्रार आधुनिक सोच वाली लड़की। उसने पहली मुलाकात में ही मोहन से कहा, मैं गांव नहीं जाऊंगी। धूल, मिट्टी और बिना नेटवर्क वाली जगह से मुझे घबराहट होती है। मोहन हंस पड़ा था, उसे लगा था ये मजाक है। कुछ ही महीनों में उन्होंने शहर में नया फ्लैट लिया और धीरे धीरे रामलाल और सुशीला की बातें सिर्फ त्योहारी कॉल्स तक सीमित रह गईं। एक दिन सुशीला ने कहा, बेटा अब गांव क्यों नहीं आता? रामलाल ने जवाब दिया, अब बड़े लोग हो गए हैं, काम होंगे। मगर दोनों जानते थे अब वो काम नहीं, चाहत कम हो गई थी। मां की सर्दी बढ़ रही थी, सुशीला को खांसी थी, सांस लेने में तकलीफ। रामलाल ने बगल वाले लड़के से कहा, मोहन को फोन मिला दे बेटा। मोहन ने फोन उठाया मगर ऑफिस मीटिंग में था। संक्षेप में जवाब दिया, डैड अभी बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। उस बाद में की कॉल कभी नहीं आई। सुशीला ने धीरे से कहा, उसे कहना मां बहुत याद कर रही है, एक बार उसकी आवाज सुननी है। 3 दिन बाद सुशीला की सांसें थम गईं। आखिरी शब्द थे, मोहन। लेकिन वो पुकार मोबाइल के नेटवर्क से बहुत दूर, भावनाओं के रेगिस्तान में कहीं गुम हो चुकी थी। रामलाल अब बिल्कुल खामोश हो गया था। खेतों में बैठा आसमान ताकता, दीवार पर बेटे की तस्वीर थी। आईएएस की टोपी पहने गर्व से मुस्कुराता मोहन वही तस्वीर रोज देखता और चुपचाप रोता। गांव के लड़के ने एक दिन फिर से मोहन को फोन किया, बाबा बहुत कमजोर हो गए हैं, एक बार आ जाइए। मोहन ने कहा, अब ट्रांसफर का सीजन है, टाइम मिलते ही आता हूं। टाइम नहीं आया, लेकिन रामलाल का टाइम चला गया। बरसों बाद जब मोहन एक सरकारी मिशन पर गांव आया तो सूना घर देखकर ठिठक गया। दीवारें जर्जर थीं, मगर एक कोना जस का तस था। वहां एक पुराना चूल्हा, मां की तस्वीर और एक चौखट पर बैठा मिट्टी का दिया। दिए के पास एक पन्ना दबा था, मां की लिखावट थी, मोहन जब भी ये पढ़ो बस इतना याद रखना, तू जब चोट लगने पर मां कहता था तब मैं दौड़ के आती थी, अब मैं गिर रही हूं बेटा, एक बार आजा, तेरी मां। मोहन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका रुतबा, कुर्सी, ओहदा सब मिट्टी हो गए उसे एक चिट्ठी के सामने। आंखों से आंसू बह निकले, मां माफ कर दो। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कुछ मौकों की वापसी नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक पल रुकिए, अपनी मां को फोन कीजिए, अपने पिता से बात कीजिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, रिश्ते इंतजार नहीं करते। वक्त कभी लौट कर नहीं आता और कुछ पुकारें हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है। आज मोहन की कहानी खत्म हुई, लेकिन शायद कल ये आपकी कहानी बन जाए। उससे पहले जागिए, जुड़िए और अपनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, आपने आखिरी बार माँ बाप से कब दिल से बात की थी।